सतीश शिकारा साहब के यहाँ आज ऑफिस में हूँ। किसान संगठन के माध्यम से बहादुरगढ़ के 3 के साथ साथ चेयरमैन रहने के साथ साथ बहुत पदों पे रहे। हमारे जिसने पूरा महल खड़ा कर दिया, इन्होंने अपनी मेहनत से इस हरियाणा प्रदेश से टॉप खिलाड़ी दिए। चाहे ओलंपिक की बात हो, चाहे किसी खेल की बात हो, हरियाणा भारत का सबसे नंबर 1 पदक में रहता है। उसके सब प्रेरणा स्रोत बैठे हैं। अगर ये अपने बच्चों को, बेटियों को, महिलाओं को, युवकों को ब्रह्मचर्य न सिखाते, अगर ये न सिखाते कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया, तो ये हमारा हरियाणा नंबर 1 नहीं बन पाता। रेसलिंग नहीं सीख पाते। अगर ब्रह्मचर्य उनके जीवन में नहीं है तो रेसलिंग नहीं सीख सकते। आप गैम्बलिंग सीख सकते हैं, रेसलिंग नहीं सीख सकते थे। वो मेन बेस है। तो ऐसे हमारे और ऐसा है हमारा हरियाणा, जिस हरियाणा की चर्चा की जाती है। और हमने यहाँ के बहुत चर्चित मामले, केस लड़ने का अवसर मिला। चाहे हिसार हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे रोहतक हो, जहाँ जहाँ जैसे जैसे सब चीजें की हैं, वो हमारी वकालत के पेशे के। आज शिकारा साहब के यहाँ हूँ। शिकारा साहब ने अभी कहा कि हरियाणा में हुक्का का बहुत प्रचलन है, और वास्तव में है भी। और ये हुक्का अगर गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचा होता, अगर ये हुक्का देश के हर घर में पहुंचा होता, तो मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, सुप्रीम कोर्ट में 27 साल वकालत कर रहा हूं, भारत सरकार का भी प्रतिनिधि हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन घरों में जो आज चरित्र गिरता चला जा रहा है, चरित्र का पतन होता चला जा रहा है, वो इस हुक्के की बदौलत नहीं। आज जो घर टूट रहे हैं, आज जो देश को, न्याय विभाग को, अदालतों को फैमिली कोर्ट बनाने पड़ रहे हैं, जिनमें डाइवोर्स के मामले, दहेज के मामले, खर्चे के मामले, ये जो जितने मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, वो अगर ये हुक्का घर में होता तो शायद वो नहीं होते। आपने पुरानी कहावत सुनी होगी कि अगर ऐसा काम तूने किया तो तेरा हुक्का पानी बंद कर देंगे। ये वही हुक्का है। इसे हुक्के को केवल आप सेवन करने का मत समझे। ये वो हुक्का है जो समाज की इस पगड़ी और हुक्का और पानी, 3 चीजें हुआ करती थी समाज में, जो मैं समझता हूँ इस देश की सभी अदालतों से भी बड़ी थी, हाई कोर्ट से भी बड़ी थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी बड़ी थी, सब जगह से बड़ी अदालत मानी जाती थी। हुक्का पानी बंद कर देना या इस पगड़ी को उतार के रख देना। पगड़ी को उतार के रखने का अर्थ होता है कि बिल्कुल हमने तुम्हें सब कुछ दे दिया। आज वैवाहिक समझौते होते हैं 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख, ये मकान बेच, वो मकान बेच, सेटलमेंट कर। लेकिन इस पगड़ी में अरबों और खरबों रुपए की अनमोल पगड़ी हुआ करती थी, जिसकी वजह से बड़े बड़े घर आज बसे हुए, बड़े बड़े लोग शांति से रह रहे हैं। युवाओं को, जो हमारे युवा नई पीढ़ी है, ये देश युवाओं का है, नई जनरेशन का है। मोदी जी भी कहते हैं देश युवाओं का है। तो ये कहना केवल मात्र नहीं है, इन युवाओं को भी सुधारने का काम ये हुक्का करता है। क्योंकि वो बच्चा इसलिए अच्छा चलता है कि कहीं मेरे पापा का, कहीं मेरे दादा का, कहीं मेरे बाबा का हुक्का पानी न बंद हो जाए, मतलब समाज से न निकाला हो जाए। सरकार दिल्ली आउट करती है, बहादुरगढ़ आउट कर दो, रोहतक आउट कर दो, मतलब दिल्ली जैसे हरियाणा पुलिस है अपराधी को करती थी। लेकिन ये हुक्का उस सबसे अधिक महान होता था और व्यक्ति को अपने अंदर चरित्र पैदा करता था, अपने अंदर क्षमता पैदा करता था, अपने अंदर एनालिसिस करता था, खुद गलत कदम ना उठे, गलत की तरफ ना जाए, इसलिए ऐसा बढ़ रहा है। आज हम पाश्चात्य सभ्यता में रह रहे हैं, आज मॉल्स हैं बड़े बड़े, आज हम बहुत वेस्टर्न कल्चर में चल रहे हैं। आज हमने वैलेंटाइन डे, लव डे, किस डे, हग डे, एलो डे, प्रपोज डे, कितने डे बना दिए। फरवरी पूरा भरा रहता है। आधुनिकता से एक बहुत समय पहले एक बहुत बड़ी गाली हुआ करती थी महिलाओं को, वो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आज बुजुर्ग हैं इसलिए मैं गर्व से के साथ कह सकता हूँ, एक बड़ी गाली होती थी। शब्द होता था रखाए। कोई महिला इस शब्द को सुन नहीं सकती थी, जिंदा नहीं रह सकती थी, धस जाती थी जमीन के अंदर। लेकिन आज वो शब्द पाश्चात्य सभ्यता ने उस शब्द का नाम कर दिया लिव इन। हम लिव इन में रह रहे हैं, हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। 2 साल से हैं हम, 5 साल से हैं, 8 साल से हैं, 10 साल से। ये कौन सा रिश्ता था? ये भारत की सभ्यता नहीं थी, भारत की संस्कृति नहीं थी। भारत ने सदैव विवाह दिया, संस्कार दिए, सम्मान दिए। पूरे बुजुर्ग जाते थे बारात लेकर के और सम्मान के साथ उस बहू को लाते थे, और वो बहू और उसके माता पिता
उस समय इसलिए केसों से बचते थे क्योंकि वहां भी हुक्का दिया जाता था, हुक्का रखा जाता था। जब भी तिलक चढ़ता था, जब भी कोई अच्छा अवसर होता था, हुक्का वहां रखा जाता था। तो ये सम्मान इस समाज को जोड़ने और सजग करने का ऐसा प्रतीक रहा है। इसीलिए हम आज हुक्का के यहाँ सामने बैठे हैं। कुछ लोग सोचते होंगे कि शायद एपी सिंह इसमें डाली हुई तंबाकू को पी रहे हैं। मैंने इसमें डाली हुई तंबाकू को नहीं देखा, मैंने इसके ज्वलंत इतिहास को देखा है, मैंने इसके जीवंत इतिहास को देखा है। इस हुक्के ने हमारे चौधरी चरण सिंह जैसे किसानों के मसीहा प्रधानमंत्री दिए। इस हुक्के ने हमें चौधरी देवीलाल जैसे इस देश के लिए, किसानों के लिए लड़ने वाला नेतृत्व दिया, जिसने देश को, दुनिया को दिखाया। और चौधरी देवीलाल जी ने अपनी भैंसों को नई दिल्ली में भी रख के दिखा दिया कि अगर किसान चाहे तो कुछ भी कर सकता। महेंद्र सिंह टिकैत दिए इस देश के हुक्का ने। महेंद्र सिंह टिकैत जी ने यही हुक्का लेकर, उस समय वोट क्लब होता था, आप लोगों को याद होगा। आज वोट क्लब पर रैली करना बंद हो गई, आज जंतर मंतर पर लिया है। उस समय हुक्का जब लेकर के चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत इस देश के इकलौते पहले किसान नेता थे, चौधरी चरण सिंह के बाद, जो बिना पद पर रहे। कोई उन्हें पद नहीं लिया, कोई राज्यसभा नहीं ली, कभी टिकट नहीं मांगा किसी पार्टी से, लेकिन इस देश के लोगों के लिए चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने ये हुक्का लेकर के इंडिया गेट पर जब बैठ गए तो उस देश की सरकारों को महेंद्र सिंह टिकैत की बात माननी पड़ी। और मुझे फक्र होता है, गर्व होता है, जब पिछले दिनों इसी बहादुरगढ़ से आगे तक किसान आंदोलन के लिए आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि हमारे बहादुरगढ़ में भारतीय किसान संघ की पौड़ी में डॉक्टर एपी सिंह और उनके भाई जो है ना, उन पूरी टीम के साथ जो है ना यहाँ पधारे हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, इनका धन्यवाद करता हूँ कि आज किसान संघ की पौड़ी में ये आए और अपने वक्तव्य जो है ना इन्होंने हम सबको जो है ना बताए। और हॉकी के बारे में भी बताया, हमें भी पता था, लेकिन कुछ जो युवा पीढ़ी है इनको नहीं पता था, तो इनको भी काफी कुछ हुक्का ज्ञान दिया, क्योंकि हुक्का जोड़ने का काम करता है समाज को। और इसके साथ में जो है ना 10, 12, 20 आदमी बैठते हैं, अपने दुख सुख भी बतलाते हैं और संस्कार डेवलप होते हैं आने वाली पीढ़ी में। मैं ये नहीं कहता कि तम्बाकू सेहत के लिए अच्छा होता है, तम्बाकू अच्छा नहीं होता, मगर जो और दूसरी फॉर्म में लेते हैं उससे ये जोड़ने का काम करता है। एपी सिंह जी को हमने क्या नाम है यूट्यूब पे देखा है, फोन में देखा है, बहुत बार देखा है, और बड़ी गर्मजोशी के साथ अपनी बात को रखते हैं, बहुत हिम्मत से रखते हैं, बहुत ही नॉलेजेबल हैं। इसके लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि अपनी लड़ाई है हमेशा ऐसे लड़ते रहें और समाज को न्याय दिलाते रहें। और आज दोबारा से मैं इन सबका धन्यवाद करता हूँ कि आज इस किसान पौड़ी का जो है ना, मैं तो कहूँगा कि इनमें चरण रखे तो हमारा भी भाग्य जो है ना सुधर गया।